आज मी बालासोड अपर भाई श्री सुंदरलाल जोशी जो प्रधानाध्यापक छन कई स्कूल में भाई खरीक टाटी और ये अभी जो आज 31 मार्च को सेवानिवृत्त होना छन। ये सब पहले होता ही अभी ब्याह आज की मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा यूँ तक कोई डॉक्टरेट ऑनरी डॉक्टरेट की एक उपाधि मिला। तो सबसे पहले तो मैं बात आई ये उपाधि मिलने पर बहुत बहुत बधाई दूँ भाई, धन्यवाद। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि भगवान यही हिसाब से आप पूर्व जीवन में आप सफलता जो अच्छी ऊंचाई आप यही हिसाब से सुना रहें और ये मैं कामना कर भगवान से प्रार्थना करूँ। और आज जो बात आज हमारे भाई को कुछ टॉपिक वाला कुछ संदेश वाल आप लोगों प्रति और मैं अंदाज कि आप लोग सब जो तो भी मेरा चैनल तक दिखता आप सब लोगों पहले से हम हाथ जोड़ कर आप स्वागत कला अपने चैनल पर। और वो भी कला कि आप जो आज जो हमारे आज चर्चा देखन इस पर कमेंट करन और मेरा चैनल तक सब्सक्राइब करन। और अब मैं भाई था पूछूँ भाई आज जो तैयार वो क्या है? सबसे पहले तो सभी दिखना रोगन सभी सुनता रोगन सुंदरलाल जोशी की राम राम। चूँकि ये मेरा पहली मौका था कै चैनल पर बात करना, ये वास्तव में एक ही शुरुआत करना चाहूँ स्वस्ति वाचन से। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नः स्ताक्षर्यो अरिष्टिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु ओं पया पृथिव्यां पया दिव्यंतरिक्षे पयोधापय श्रुति प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ओं विष्णुरात्मसि वैष्णवसि विष्णुवेत्ताग्निर्देवता व्यातोर्देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मर्तो देवता विश्वानिदेव सवितुर्तानि पराशव। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। बहुत सुंदर पूरे विश्व के सहित पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे रख रहा हूँ। तो जैसे कि हमारे जो महर्षि हुए हैं उन्होंने एक बात कही थी कि वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी। तो मेरी सोच उससे थोड़ी सी आगे बढ़ कर के चल रही है। मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि केवल वसुधा ही हमारा कुटुंब न हो बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हम अपना परिवार समझे, कुटुंब परिवार समझे। हमारे मन में जो विचार आए सद्विचार आए और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनके प्रति हमारी सोच सकारात्मक बने और उनके उत्थान और उनके संवर्धन उत्थान और विकास के लिए हम लोग काम करें। बहुत सुंदर। रही बात आज का जो हमारा एक आपने मुझसे एक प्रश्न किया था कि मुझे सॉक्रेटिस यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ने एक मानद उपाधि दी है, उसके लिए मैं सॉक्रेटिस यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ और उनकी जो कार्यकारिणी वहाँ पे थी तो उसका भी तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और सबसे अधिक आभारी आपका हूँ कि जो आपने अपना अमूल्य समय दे करके मेरी एक बाइट आप यहाँ पे ले रहे हैं। इस दौरान हम जो भी बातें करेंगे उसमें मैं मुख्यतः 3-4 बिंदुओं को रखना चाहूँगा। उन 3-4 बिंदुओं में पहला बिंदु तो ये है कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई सम्मान मिलता है तो वो एक सामाजिक आदान प्रदान है, सामाजिक विचारों का सामाजिक आदान प्रदान होता है। और उन वैचारिक आदान प्रदान में हम एक चीज़ देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोई सम्मान मिल जाता है तो उसके सामाजिक उत्तरदायित्व तो अपने आप बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सम्मान ले लिया और उसके बाद हम फिर शांत हो गए, नहीं। दुगनी ऊर्जा से अगर हमने समाज सेवा का अगर कार्य नहीं किया तो वो सम्मान की भी तौहीन हो जाती है। इसलिए
मेरा एक प्रयास रहेगा कि जो भी हम अभी तक कार्य करते आ रहे थे, उस कार्य में से पहले तो कुछ हम नए कार्य करें, और नए न कर सकें तो कम से कम उनको हम पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ तब तक करते रहें जब तक हमारे पास जीवन है, और जीवन के साथ साथ हमारे पास सोचने की सामर्थ्य है। बहुत सुंदर। इसके अतिरिक्त बात आई थी कि मतलब कोई सम्मान आपको मिला है तो क्यों मिला है। मुझे उन दिनों की अच्छी तरह से याद है, जबकि ग्रामीण परिवेश में जब हम लोग रहते थे तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तमाम यत्र तत्र गंदगी फैली रहती थी। शौच जाने का जो है क्रम ये होता था कि मोहल्ले में जाकर के लोग, सभी लोग, उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सभी लोग जाकर के मोहल्ले में ही जाकर के खेतों में या रास्तों को गंदा कर देते थे। तो मैं लगभग 50 साल पहले की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लगभग 50 साल पहले जब रास्तों की स्थिति बहुत ख़राब होती थी तो मेरे पास एक खुरपी जैसी होती थी और एक तसला होता था। तो मैं उसमें मिट्टी लेकर के अपने छोटे छोटे हाथों से उस टट्टी को ढकने का काम करता था। यहाँ तक कि वो टट्टी जो है मेरे कपड़ों पे लग जाती थी। छोटा बच्चा था, कपड़ों पे लग जाती थी। मेरे माँ बाप भी बड़ी घृणा करते थे, कई बार डांटा फटकारा, कई चीज़ें हुई, लेकिन मेरा जुनून था कि इसको करना है तो करना है। तो वहीं से जो है थोड़ी सी एक सीख मिली कि भाई पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। कई बार संघर्ष की भी स्थिति आ जाती थी कि जिनको किसी को अगर हमने टोक दिया हो तो उनके माता पिता जो है फिर ऐसा महसूस होता था कि भाई कौन सा तुम्हारा ही रास्ता है, सारी दुनिया का है, अगर किसी बच्चे ने गंदा कर भी दिया। तो खैर ये बातें चलती रहती हैं। दूसरी बात, पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करते हैं, ये भी पर्यावरण का ही एक हिस्सा है, लेकिन एक सामान्य सी जो एक बात आती है, जहाँ पे अगर हम विद्याध्ययन की बात करते हैं तो जहाँ तक हमने पहले पढ़ा था कि भाई हमने अपने चारों तरफ जो कुछ देखा उसमें से कुछ हिस्सा पर्यावरण का है। उदाहरण के लिए नदी नालों की बात आती थी, पेड़ पौधों की बात आती थी, लेकिन हमें उसका विस्तार पता नहीं था कि पर्यावरण वास्तव में है क्या। जो कुछ इस दुनिया में दृश्य है, अदृश्य है, वो सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और ये सौभाग्य मुझे तब प्राप्त हुआ जब मैंने डॉक्टर पीसी जोशी, लेट स्वर्गीय डॉक्टर पीसी जोशी की पुस्तक इन्वायरमेंट, पर्यावरण की जब समीक्षा की तो उसमें मुझे पढ़ने को मिला, और बहुत अच्छी उन्होंने उसमें जानकारी रखी हुई है कि पर्यावरण केवल उतना नहीं है जो हमको दिखाई दे रहा है, पर्यावरण वो भी है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। वायु हमको नहीं दिखाई दे रही, कई चीज़ें हमको नहीं दिखाई दे रही, या सूक्ष्म जीव हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। या अभी जैसे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह जो है आतंक की स्थिति बनी हुई है, जनसंख्या घनत्व की बात आती है, कोई बीमारी है, कोई अभी पिछली बार एक महामारी फैली थी, कोविड। सौभाग्यवश कोविड टू डिफीट नाम से मेरी एक अंग्रेजी की पुस्तक, एक अंग्रेजी की एक किताब भी जो है लॉन्च होने जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो पर्यावरण को शोधित करना हम सबका नैतिक दायित्व तो बनता है। उसमें ये नहीं है कि मैं उससे अछूता रहूं और तब मैं ये सोचूं कि नहीं भाई ये जिम्मेदारी तो किसी सफाई कर्मी की है या किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति की है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमको घर से ही अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम ये देखते हैं कि सामान्य के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ समय पहले नेपाल से एक ऑनररी डॉक्टरेट वहाँ से भी आई थी। तो सौभाग्यवश उस दिन मैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पर हमारा धात संस्था का कार्यक्रम था और उसमें मेरा एक नाटक, हम लोग एक नाटक के उसमें थे, तो मैं वहाँ नेपाल जा नहीं पाया। तो मेरे प्रतिनिधि ने मेरा वहाँ वो सम्मान वहाँ से मुझे ला करके दिया। तो मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ जिन्होंने कि मुझे नेपाल से भी सम्मानित किया। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ कोटद्वार में भी हम आने वाले समय में करें। भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम काफ़ी कठिन होते हैं, लेकिन फिर मेरी इच्छा होगी कि आने वाले समय में जब किसी ने हमें सम्मान दिया तो हम किसी और को सम्मान दें। उनको तो हम दे नहीं सकते जिन्होंने हमको दे दिया है, बहुत सुंदर, लेकिन हम किसी और को दे करके ऋण तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपने ऋण को थोड़ा सा कम करना चाहूँगा
तो ये मेरा प्रयास हो। चलो, बहुत सुंदर, ताली बजाओ। तो इसके अलावा अभी हम पिछले दिनों की बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में भी मुझे जो है एक घटना से आपको वो इसमें जोड़ना चाहूँगा। दुर्भाग्यपूर्ण मेरे साथ एक घटना घटी थी कि मेरी मातृतुल्य पूज्य बिटिया स्वर्गीय आकांक्षा जोशी का की स्थिति बीमार बीमार वो अस्वस्थ चल रही थी और उसकी स्थिति एकाएक खराब हो गई। जब हमने सारे के सारे साधन अप्लाई कर दिए थे, सारी की सारी चीज़ें कर ली थी, जितना हमारे बस का था, जितना डॉक्टरों के बस का था, तो उसके बाद फिर जो है जब ये हो गया कि नाउम्मीदी हो गई, तो मैंने एक चीज़ सोची कि भाई क्यों नहीं इसके ऑर्गन डोनेट कर दिया जाए, इसके अंगों को दान कर दिया जाए। और सौभाग्यवश उस दिन आप भी मेरे साथ हाँ, बिल्कुल हॉस्पिटल में थे बहुत सुंदर। और आपने जो है आपने भी बहुत मना किया। हाँ, ये भी बात कह दूँ कि आपने और मेरे जो निकटतम रिश्तेदार, मेरे दीदी जीजा और जो सभी अपने नाते रिश्तेदार थे, सब ने मना कर दिया था और यहाँ तक मुझे कह दिया था कि नहीं भाई, हम तेरे साथ नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि भाई जहाँ तक बचाने के मामले में थे, आप सब लोगों का मुझे सहयोग मिला, लेकिन अब जो है अंत समय नज़दीक है, इसलिए अगर आप मुझे छोड़ के भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। हालांकि आपके बस की बात ये नहीं थी कि आप मुझे छोड़ के चले जाते, लेकिन मुझे अपना दांव खेलना पड़ा और आखिरकार आप ही लोगों की सहमति से तब मैंने उसके ऑर्गन डोनेट कर दिए। बहुत सुंदर। और सौभाग्यवश उसका हार्ट, 2 किडनी, 2 आँखें और उसका रक्त और ये जो बोन्स, ये सारी की सारी चीज़ें दूसरे गंभीर रोगग्रस्त मरीज के काम आ गए। और सौभाग्य ये रहा कि एक दिया बुझने से पहले पहले उस दिए के अंग दूसरे व्यक्ति को लग चुके थे। जैसे ही जो है आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मुझे पता था कि उसकी बॉडी उठाने से पहले पहले उसकी किडनियाँ दूसरे पेशेंट को लग चुकी थी और वो जो है पंप करना शुरू कर दी थी। तो इससे दुख की घड़ी में भी कुछ सुकून सा मिलता है। और उसके बाद की घटना जो मैं आपको याद दिलाऊं कि मेरी माताजी का उसके बाद स्वर्गीय दर्शनी देवी जी का देहावसान हो गया, वो स्वर्गीय हो गई। तो उसमें भी हमने यही काम किया कि उनकी जो ऑर्गन्स थे, उनके ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करवाने के लिए प्रयास किया। और यहाँ तक स्थिति ये बनी कि आप तो घर से गांव से भी यहाँ तक पहुँच गए थे और मेरा पूरा कुटुंब परिवार और मेरे नाते रिश्तेदार सभी जुट गए थे। और मैं उस दिन भी स्कूल में था, विद्यालय में था अपने। वहाँ से आते आते मुझे देर भी हो गई थी और आप लोगों ने बराबर मुझ पर दबाव डाला कि तब तक हम जो है ना ये इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करवाते हैं। लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऑर्गन डोनेशन वाले आ नहीं जाते। सौभाग्यवश उसके बाद वो जो है ऑर्गन डोनेशन की टीम आई और उनकी दोनों आँखों को जो है डोनेशन उसको हमने करवा दिया था। उसमें मेरे बेटे, मेरी पत्नी और आप सभी लोगों का सामूहिक सहयोग रहा। और उन्होंने उसके बाद अगले दिन आकर के उन्होंने हमको सम्मान सूचक एक वस्त्र और अंग वस्त्र और ये एक सम्मान पत्र इत्यादि भी भेंट किया। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि शरीर नश्वर है, मरना तो है ही, आज मरे या कल, लेकिन ये शरीर किसी के काम आ जाए, शरीर के अंग किसी के काम आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी हमको और क्या हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और यदि और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं। आपने भी स्वयं अपने अंगों को दान करने के लिए मुझसे वायदा कर रखा है। आपने कहा था कि बिल्कुल। मेरे अंग दान कर दिए जाएं, तो मैं आपके सताई होने की कामना करूंगा। लेकिन उसके बाद भी जब कोई ऐसी स्थिति होगी तो मैं आपकी बात का, अगर मैं तब तक ठीक ठाक रहा तो मैं आपकी बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि आपके शरीर के अंग कहीं व्यर्थ न जाए। और मैं हर व्यक्ति से यही अनुरोध करूंगा कि एक साथ अगर आपको 2 जगह पे रहना है, स्वर्ग लोक में भी और मृत्यु लोक में भी, तो आप केवल एक काम कीजिए, आप अपने अंगों को दान कर दीजिए। अंगदान जीवन दान। अंगदान जीवन दान ही नहीं, आप जो है अंगदान स्वर्ग में भी रहेंगे और एक साथ यहाँ मृत्यु लोक में भी रहेंगे। इसलिए अंगदान जीवन दान की अवधारणा पर आप काम करें। बिल्कुल सुंदर। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी को दर्द हो जाए। बहुत सुंदर। आँख तो आपने तब दान करनी है जबकि उसकी
मृत्यु हो चुकी हो और मृत्यु होने के बाद जो है 6 घंटे तक अगर आपने किसी व्यक्ति की आंखें दान करनी है तो उसमें ध्यान में रखना होता है कि आप अगर पंखा चला भी रहे हैं तो बहुत हल्का चलाएं और उसकी आँखों को पुतलियों को बंद करके उसके ऊपर से कॉटन भीगा हुआ कोई साफ रुमाल या कॉटन उसके ऊपर लगा दें ताकि उसकी पुतलियाँ खराब ना हों। और डॉक्टर को आप जो है टीम को या आप सीधे सीधे हमसे बात करके हम डॉक्टर की टीम से जो है निवेदन करेंगे और तुरंत आकर के उन आँखों को लेकर के उनकी कॉर्निया को लेकर के दूसरे लोगों को लगाने के लिए वापस ले जाएंगे। और इसी तरह से जब हमने ये कार्य यहाँ पे किया था तो उसके बाद फिर कोटद्वार में दूसरी घटना घटी। वहाँ पर भी एक व्यक्ति ने, बाज़ार से हैं हमारे साथ, उन्होंने अपनी माताजी के आंखें दान की थी। और यहाँ पर उमराव नगर में भी हैं हमारे सज्जन रावत जी, उन्होंने भी अपनी पत्नी के सारे अंगदान अपनी पत्नी के सारे अंगदान कर दिए थे। इसी क्रम में वहाँ पर एक और सर है हमारे जिनका अपना विद्यालय चलता है, वहाँ पे बड़ा नामी गिरामी विद्यालय है, उन्होंने भी ये अपने बेटे के अंग दान करके लोगों को जीवन दान दिया। बहुत सुंदर, ऐसा ही बधाई। प्रयास हम सब लोगों को करना चाहिए। बधाई हो उन सबको, बधाई हो। सभी लोगों का उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे माता पिता को नमन करता हूँ, ऐसे पारिवारिक जनों को नमन करता हूँ जिन्होंने कि इस तरह के बड़े कार्य किए हों। बहुत सुंदर। नहीं तो स्थिति यह है कि हम केवल आज तक तो हमने समाज से लिया है, नाम, काम, दाम, अर्थ, सब कुछ और जन्म सब समाज ने तो दिया हमको, लेकिन हमने समाज को बदले में क्या दिया, अब वो देने का समय आ चुका है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। इसलिए हम लेन देन की जो प्रवृत्ति है, जैसा आप देंगे वैसा आप पाएंगे, इस उम्मीद से भी अगर आप चलें तो लेन देन की प्रवृत्ति पर जो है हम इस ढंग से काम कर सकते हैं। तो मैं अपने शब्दों को बहुत लंबा न खींचते हुए अब अभी आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, फिर यही मूल उद्देश्य पर हम आकर के फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। धन्यवाद। अगर आप सबको मेरे भाई की बात यदि अच्छी लगे तो आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने कमेंट पे भी लिखना है। और आप जितने भी अंगदान देने वाले स्वेच्छा से जो भी व्यक्ति अपना अंगदान देना चाहे तो हमारे यहाँ पर भाई ये बालासोर में रहते हैं, यहाँ पे जोशी कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, और आप यहाँ पे आकर के संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हाँ, कर देते ना, और मोबाइल नंबर जो है आप नोट कर लीजिए। हाँ, 9675 283397। ये आपको मोबाइल नंबर मिल गया। 9675 283397, 9675 283397। धन्यवाद। यदि आप लोगों को आवश्यकता हो या ऐसा महसूस करते हो कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए तो मेरे पास उसके प्रारूप भी उपलब्ध हैं, आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। मैं एडवांस में प्रारूप आप तक पहुंचा दूंगा और वो प्रारूप फिर वापस भी ले लूँगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं उसको कलेक्शन करने का भी जो है हिसाब कर लूँगा ताकि वो आँखें किसी और के शरीर में जा कर के दुनिया को देख सकें। धन्यवाद। चलो, आप सब लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। और आप इस काम में अपना पूरा सहयोग भाई को देने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।